हेलो एवरीवन, इन दिस एग्जांपल वी विल सी कि हमारी जो ग्रामर है वो LR0 है या SLR1 है या नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास जो LR0 और SLR1 ग्रामर होती है वो दोनों कैनोनिकल सेट ऑफ LR0 आइटम्स को यूज़ करते हैं। सो हम क्या करेंगे, इनका कैनोनिकल कलेक्शन बनाएंगे LR0 आइटम्स का। हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऑगमेंटेड ग्रामर बनानी है। S dash derives S, then we will have these two productions. Okay, so ये हमारी ऑगमेंटेड ग्रामर बन गई। अब ऑगमेंटेड ग्रामर को हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर मेकिंग द कैनोनिकल कलेक्शन। सबसे पहला आइटम होगा S dash derive dot S. ओके, अब ये डॉट सिंबल हमारा S के पहले है, तो S का जो प्रोडक्शन होगा वो भी यहाँ पर आना चाहिए विद डॉट एट बिगिनिंग। S का प्रोडक्शन क्या है? ओपन ब्रैकेट L क्लोज ब्रैकेट। एक प्रोडक्शन ये है। दूसरा प्रोडक्शन क्या कहता है? डॉट A। ओके, ये दोनों हमारे पास टर्मिनल है तो हमें इन्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। S नॉन टर्मिनल था इसलिए हमें उसके प्रोडक्शन को यहाँ पर इस आइटम सेट में लेना पड़ा। अब वन बाय वन जो जो सिंबल हमारा डॉट के बाद है उसको हम पास करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। इसको हम स्टेट को नाम देंगे I0। अब यहाँ से सबसे पहला सिंबल S है, डॉट के बाद S को अगर हम पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? S को स्कैन करने पर ये डॉट हमारा S के बाद चला जाएगा, तो S dash derives S डॉट। ये हमारा आइटम सेट I1 बन गया। नेक्स्ट हमारे पास ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट को अगर हम स्कैन करेंगे तो क्या आएगा? S derives ओपन ब्रैकेट डॉट L एंड क्लोज ब्रैकेट। लेकिन ओपन ब्रैकेट क्या है? ओपन ब्रैकेट L क्या है? L एक नॉन टर्मिनल है, सो हमें L के जो प्रोडक्शंस हैं उनको भी यहाँ पर यूज करना होगा। अब L का प्रोडक्शन क्या कहता है? L derives डॉट L कॉमा S। फर्स्ट तो ये है L का प्रोडक्शन, L को कॉल कर रहा है तो हमारे पास L पहले से है। अब दूसरा प्रोडक्शन क्या कह रहा है? S को यहाँ पर कॉल करना है, और S को अगर हम कॉल करेंगे तो हमारे पास फर्दर ये दोनों प्रोडक्शंस कॉल हो जाएंगे, क्योंकि S क्या कर रहा है? S will derive this one and S will derive this one। अब ये दोनों हमारे पास टर्मिनल्स हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पर आइटम सेट को रोक देंगे। ये हमारा आइटम सेट I2 हो गया। इसके बाद तीसरा प्रोडक्शन क्या है? अगर हमें A दिखा, हमें A को स्कैन करना होगा तो क्या होगा? S derives A डॉट। ये हमारा फाइनल आइटम बन गया, क्योंकि इसके बाद कोई हमारे पास सिंबल नहीं है। ये भी फाइनल आइटम है, यहाँ पर भी कोई सिंबल नहीं है, बट ये ऑगमेंटेड ग्रामर का फाइनल आइटम है। दैट्स वाई ये हमारा सक्सेस ऑफ पार्सिंग के लिए इंटीमेट करेगा। अब यहाँ पर आते हैं, ये क्या कह रहा है कि L के पहले डॉट था, अब L को स्कैन करेंगे तो डॉट कहाँ जाएगा? S derives ओपन L क्लोज ब्रैकेट के पहले डॉट जाएगा। क्लोज ब्रैकेट अपने में एक टर्मिनल है, सो टर्मिनल है तो हम उसे कुछ टच नहीं करेंगे, उसके आगे हमें उसका कोई प्रोडक्शन होगा नहीं, उसे हमें नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या मिला हमें? इसके साथ साथ L को स्कैन किया है हमने। यहाँ पर हमें सब में देखना होगा कि L कहीं और तो नहीं है, अगर कहीं पर और होता है तो वो वाला प्रोडक्शन भी आगे बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर L के पहले डॉट था, अब वो वाला प्रोडक्शन भी आगे बढ़ जाएगा। L derives L डॉट कॉमा S। ओके, कॉमा भी हमारा एक टर्मिनल है, दैट्स वाई हम वहाँ पर भी कोई दूसरा प्रोडक्शन ऐड नहीं करेंगे। अब उसके बाद अगला कौन सा सिंबल है? S है। अगर S को हम यहाँ पर स्कैन करते हैं तो क्या होगा? L derives S डॉट। इनको नंबर देते जाते हैं, आइटम सेट नंबर 3, 4,
ध्यान से देखें, अगर हम एल को स्कैन करेंगे तो क्या होगा, ओपन ब्रैकेट डॉट एल, और एल के प्रोडक्शन को हमें लिखना पड़ेगा। ओके, क्या आएगा देख सकते हैं, ये होगा। अब इसकी वजह से हमें एल के प्रोडक्शन को लिखना पड़ेगा। एल का प्रोडक्शन क्या होगा, डॉट एल कॉमा एस डॉट एस। अब इसकी वजह से हमें एस के प्रोडक्शन को लिखना पड़ेगा। एस क्या होगा, ओके। और आप सही से देखो तो ये सेम यही आइटम सेट होगा। दैट्स वाई यहाँ पर अगर हम ओपन ब्रैकेट को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास यही वाला सेट वापस आ जाएगा। अगर ए को हम स्कैन करेंगे तब क्या होगा, एस डायरेक्ट ए डॉट, जो कि हमारा ये सेट है। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया, ये सेट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी हमारा फाइनल सेट है। अभी ये सेट बचा है। अगर इस सेट में हम सबसे पहले क्लोज ब्रैकेट को अगर स्कैन करें तो हमारे पास फाइनल आइटम आएगा एस डायरेक्ट, ओके। इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, ये फाइनल सेट हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर आइटम सेट नंबर दे सकते हैं हम I6। अब इसके बाद हमारे पास कॉमा है, कॉमा को अगर हम लेते हैं तब क्या होगा, एल डायरेक्ट एल कॉमा डॉट एस। अब एस आ गया तो एस का हमें यहाँ पर जो भी वैल्यू थी वो लिखनी पड़ेगी, यानी एस डायरेक्ट ओपन ब्रैकेट एल क्लोज ब्रैकेट और एस डायरेक्ट ए डॉट, ओके। अब इसे अगर हम एस को यहाँ पर स्कैन करते हैं तब क्या होगा, अगर हमने एस को स्कैन किया, इसको आइटम सेट दे देते हैं, आइटम सेट 6 हो गया है, आइटम सेट 7। अगर हम यहाँ पर आइटम सेट 7 पर थे और आइटम सेट 7 से हमने एस को स्कैन किया तब क्या होगा, एस के बाद तो कुछ है नहीं यहाँ पर। सो ये हमारा एक फाइनल सेट बनेगा एल डायरेक्ट एल कॉमा एस डॉट, इसको हम आइटम सेट 8 नेम दे सकते हैं, ओके। अगर हम ए को स्कैन करेंगे तो वापस ये जाएगा I3 में, ओके। लाइक I3। अगर हम ओपन ब्रैकेट को स्कैन करते हैं तो आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर हम वापस पहुंच जाएंगे, यानी I2 पर। ओपन ब्रैकेट पर I2 पर, ए पर I3। अब यहाँ पर सारे के सारे स्टेट्स कवर हो गई। अब हमारे पास आप देख सकते हो कोई भी ऐसी स्टेट नहीं बची है जिसको हमने एक्सप्लोर ना किया हो, सारे के सारे स्टेट्स और फाइनल स्टेट तक जा चुके हैं। इसके बाद हम पासिंग टेबल बनाएंगे। पासिंग टेबल में हमारे पास 2 कॉलम्स होते हैं, एक होता है एक्शन का, एक होता है गोटू का। एक्शन में हम शिफ्ट या रिड्यूस एक्शन को लिखते हैं, और गोटू में हम ये मानते हैं कि अगर कोई हमें नॉन टर्मिनल मिल गया तब हम क्या करेंगे, स्टेट को चेंज करेंगे, ओके। शिफ्ट का मतलब कोई भी टर्मिनल मिलने पर हम आगे वाली स्टेट पर जाएंगे, और रिड्यूस का मतलब अगर हमें कोई टर्मिनल मिलता है और उसके बाद कुछ नहीं है, यानी हमारा फाइनल स्टेट है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसे रिड्यूस कर देंगे उस प्रोडक्शन में। सो उसके लिए सबसे पहले हम इन प्रोडक्शंस को नाम या वैल्यू दे देते हैं। इसको प्रोडक्शन नंबर 1, 2, 3 और 4, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसीडर करिए कि हमारे पास स्टेट 0 पर हम हैं। स्टेट 0 से यानी I0 से हम एक एक सिंबल को स्कैन करेंगे और वहाँ पर हम देखेंगे शिफ्ट है, रिड्यूस है या गोटू है। तो 0 से अगर हमने ए को देखा तो ए पर हम कहाँ जा रहे हैं, I3 पर, यानी शिफ्ट टू थर्ड स्टेट। ओपन ब्रैकेट पर सेकंड पर जा रहे हैं S2। क्लोज ब्रैकेट पर आप देख सकते हो कहीं नहीं जा रहा है, कॉमा पर कहीं नहीं जा रहा है, डॉलर पर कहीं नहीं जा रहा है, ओके। उसके बाद देखते हैं S, यानी गोटू के लिए हम देख रहे हैं S पर कहाँ जा रहे हैं, I1 पर, यानी यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, यानी गो टू फर्स्ट स्टेट। L पर कहीं नहीं जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम 1 पर हैं
फाइनल स्टेट का मतलब उसके बाद अगर हम मान लें डॉलर है तो डॉलर मिल जाने पर क्या होता है, सक्सेस हो जाती है, यानी डॉलर पर हम लिखेंगे सक्सेस, नथिंग एल्स। उसके बाद सेकेंड स्टेट पर जाओ, I2 पर। I2 से अगर हमें L मिल रहा है तब हम कहाँ जा रहे हैं, I4 पर, यानी यहाँ पर L पर हम फिल करेंगे 4। I2 से A पर नहीं जा रहे हैं, I2 से A पर अगेन 3 पर जा रहे हैं। I2 से ओपन ब्रैकेट पर अगेन हम I2 पर रह रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट से कहीं नहीं जा रहे हैं, कॉमा से कहीं नहीं जा रहे हैं, डॉलर से कहीं नहीं जा रहे हैं, और S से 5 पर जा रहे हैं। ओके, नाउ थर्ड पे आता है I3। I3 हमारी फाइनल स्टेट है। ओके, तो फाइनल स्टेट का मतलब है कि हम वहां पर रिड्यूस मोड लिखेंगे अगर हम LR0 पार्सिंग टेबल की बात कर रहे हैं तो। हम LR0 पार्सिंग टेबल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर रिड्यूस मूव करेंगे। रिड्यूस मूव का मतलब S डेराइव्स A जो भी प्रोडक्शन है उसको हम रिड्यूस करेंगे। S डेराइव्स A को हमने सेकेंड नंबर दिया है, यानी रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ सेकेंड इंस्ट्रक्शन, यानी R2 मूव यहाँ के हर एक टर्मिनल पर फिलअप कर दिया जाएगा। ओके, अगर कोई भी टर्मिनल इसके बाद मिलता है तो हम रिड्यूस कर जाएंगे। उसके बाद फोर्थ पर आओ। फोर्थ स्टेट हमारी ये है। फोर्थ स्टेट में अगर हमारे पास स्मॉल a मिलता है तो हम कहीं पर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, देख सकते हो आप। ओपन ब्रैकेट पर कहीं नहीं जा रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट पर हम 6 पर जा रहे हैं। ओके, क्लोज ब्रैकेट पर हम 6 पर जा रहे हैं, तो क्लोज ब्रैकेट पर हम लिखेंगे शिफ्ट टू 6, सिक्स्थ स्टेट। उसके बाद कॉमा पर हम जा रहे हैं 7th में। उसके बाद फिर अगर हमें S मिला तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अगर हमें L मिला तब भी कहीं पर नहीं जा रहे हैं। ये स्टेट हमारी एक्सप्लोर होगी। उसके बाद फिफ्थ पे जाओ। फिफ्थ हमारी फाइनल स्टेट है, L डेराइव्स S डॉट। तो हम वहाँ पर प्रोडक्शन देखेंगे, प्रोडक्शन नंबर 4 है, यानी रिड्यूस यूजिंग फोर्थ मूव, फोर्थ प्रोडक्शन R4 हम हर एक टर्मिनल के आगे लिख देंगे। उसके बाद 6 पर जाएंगे। 6th स्टेट जो है हमारी वो क्या कह रही है कि हमारे पास अगर ये एक फाइनल स्टेट है तो फाइनल स्टेट नंबर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पर है। ओके, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पर यानी यहाँ पर हम सब में R1 फिल कर देंगे। ओके, अब I7 की बात करते हैं। I7 से अगर हमें S मिल रहा था तो हम कहाँ जा रहे थे, फाइनल स्टेट पर। ओके, I7 से S पर हम फाइनल स्टेट पर जा रहे थे, और वो फाइनल स्टेट वो कौन सी रही थी, फाइनल स्टेट नंबर यूजिंग थर्ड प्रोडक्शन, तो R3 फाइनल स्टेट पर हम नहीं जा रहे हैं, हम I8 पर जा रहे हैं। I7 से S पर हम I8 पर जा रहे हैं। I7 से अगर हमें A मिल रहा है तो हम थर्ड पर जा रहे हैं। I7 से ओपन ब्रैकेट पर हम कहीं नहीं जा रहे हैं। I7 से ओपन ब्रैकेट पर हम I2 पर जाएंगे। ओपन ब्रैकेट पर आप देख सकते हो I2 पर जा रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट पर कहीं नहीं जा रहे हैं। उसके बाद कॉमा पर भी कहीं नहीं जा रहे हैं, डॉलर पर भी कहीं नहीं जा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर 7th फिल करना है। S हमने एक्सप्लोर कर लिया है, L पर हम कहीं नहीं जा रहे हैं। इस तरह से ये एक्सप्लोर हो गया। अब 8th पर जाएंगे। 8th क्या कह रहा है, फाइनल स्टेट है यूजिंग थर्ड प्रोडक्शन, तो यहाँ पर हम R3 हर एक टर्मिनल पर फिलअप कर देंगे। इस तरह से हमारी LR0 पार्सिंग टेबल बनेगी। अब इसमें हम देखते हैं शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी भी सेल पर एक से ज़्यादा वैल्यूज हैं शिफ्ट रिड्यूस की
या रिड्यूस के दो मूव्स एक साथ हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं कि LR0 ग्रामर नहीं है, यानी ये LR0 पार्सर से पास नहीं हो सकती। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक सेल में हर एक वैल्यू कॉमन है, यहाँ पर कोई भी शिफ्ट रिड्यूस या रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो ये हमारी LR0 से पार्सेबल है। अगर इसी को हम SLR1 में चेंज करना चाहें तो क्या होगा, तो हमको यहाँ पर जो भी प्रोडक्शंस हैं उनके फॉलो हमें पता करने होंगे। सो अगर आप फॉलो की बात करो तो हमारे पास दो नॉन टर्मिनल हैं। फॉलो ऑफ S क्या होगा, फॉलो ऑफ S के लिए देखेंगे S एक तो हमारा फाइनल सिंबल है, सॉरी फर्स्ट सिंबल है, तो इस वजह से स्टार्टिंग सिंबल होने की वजह से डॉलर होगा। और इसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके बाद कुछ नहीं है, यानी ये राइट साइड जाएगा। अब L का जो फॉलो होगा वो हमारे S के फॉलो में भी जुड़ जाएगा। तो दैट्स वाई अब हम पहले फॉलो ऑफ L निकालेंगे और उसको भी हम फॉलो ऑफ S में लिख देंगे। फॉलो ऑफ L क्या होगा, यहाँ पर देखोगे फॉलो ऑफ L क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ से फॉलो ऑफ L कॉमा है और यहाँ पर इन दोनों को अपेंड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे फॉलोज निकल आए। अब हमें क्या करना है कि वहाँ पर जो रिड्यूस मूव थे LR0 के, वहाँ पर उन रिड्यूस मूव को केवल फॉलो पर लिखना है, ना कि सारे के सारे कॉलम पर इन केस ऑफ SLR1 पार्सर। तो करते हैं R2 में अगर हम देखें R2 में S का यूज हुआ है। सो फॉलो ऑफ S क्या है, डॉलर क्लोज ब्रैकेट एंड कॉमा। सो डॉलर R4 डॉलर क्लोज ब्रैकेट एंड कॉमा, ये दोनों मूव्स हट जाएंगे क्योंकि ये फॉलो में नहीं है, फॉलो ऑफ S नहीं है। उसके बाद R1 देखो, R1 कहाँ पर है, R1 में भी S का है, यहाँ पर भी सेम होगा, ये दोनों मूव्स हट जाएंगे, बाकी तीनों रह जाएंगे। उसके बाद R2 देखो, R2 मूव में सॉरी R2 यहाँ हटाना था मैंने, R4 हटा दिया, सॉरी फॉर दैट। R2 हमारा S की वजह से है तो S के फॉलो को देखेंगे। S के फॉलो में ये तीन एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर रिड्यूस मूव रहेगा, यहाँ से हट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर R1 में भी हम यही करेंगे क्योंकि वो भी हमारा S के थ्रू है। अब R3 और R4 हमारे L की वजह से हैं, तो L में जो भी उसके फॉलो हैं वहाँ पर हमारे रिड्यूस मूव रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। तो वहाँ पर कॉमा और क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ पर हमारे रिड्यूस मूव रहेंगे, बाकी तीनों के रिड्यूस मूव हट जाएंगे। क्या अभी यहाँ पर कोई शिफ्ट रिड्यूस या रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है? नहीं है। तो ये SLR1 में भी पास हो सकता है। इट इज पॉसिबल थ्रू बोथ LR0 एंड SLR1। ओके, थैंक यू।